रजबुल मुरज्जब अपनी बरकतों अज़मतों के साथ जारी व सारी है। खून अली, खून सिद्दीक़ अकबर, हज़रत इमामुस सालिहीन, इमामुल मुत्तक़ीन, इमामुल फ़ुक़हा, इमामुल आइम्मा, हज़रत सय्यदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। खून सिद्दीक़, खून अली, देखें ना रिश्ता कैसा है, कैसा प्यारा रिश्ता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हमारे इमाम हैं, इसलिए हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ को भी मानते हैं, आपके दादा मौला अली को भी मानते हैं और आपके नाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मानते हैं। तो वो हमारे इमाम हैं, हमें उनसे बड़ी मोहब्बत है। खून का रिश्ता बता रहा है कि हुजूर के सहाबा और अहले बैत में कितनी मोहब्बत थी। सहाबा जानते थे ये हुजूर के अहले बैत हैं और हुजूर के अहले बैत भी जानते थे कि ये हुजूर के सहाबा हैं। हम अपने आप को हनफी कहलाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मानने वाले हैं और इमाम साहब की ज़ात वो ज़ात है जिनके बारे में आता है कि इमाम साहब को कई मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। सबसे बड़े इमाम, ये उनकी शान है। आप इमाम जाफ़र सादिक़ की अज़मतों का अंदाज़ा लगाएं। इमाम साहब की इतनी बड़ी शान है, इमाम साहब के उस्ताद हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। यह आले सुन्नत का मुक़द्दर है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ही, हमारा मसलक ही ऐसा है, ईमान हम समझते ही इसी को हैं। हुज़ूर के सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत का नाम ही ईमान है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आप खुद फरमाते हैं मैं अली से एक मरतबा पैदा हुआ, अपने नाना अबू बकर सिद्दीक़ से 2 मरतबा पैदा हुआ। जब ईरान फतह हुआ ना, ये बुनियादी बात है, इसको याद रखें। इमाम जाफ़र सादिक़ हमारे इमाम हैं, इसलिए कि हम उनके दादा को भी मानते हैं और उनके नाना को भी मानते हैं। कोई बंदा अगर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के दादा मौला अली को माने, आपके नाना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ना माने और उनको गालियाँ दे, तो मुझे बताएं क्या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ खुश होंगे? तो पता चला इमाम जाफ़र सादिक़ उसी सूरत में खुश होंगे कि जो आपके दादा के भी तारीफ़ें करे और नाना जान की भी तारीफ़ें करे। इतना फ़ारूक आज़म का दौर था, जब ईरान फतह हुआ तो ईरान से 3 शहज़ादियाँ आईं, उनमें जो तबे और मकाम के लिहाज से सबसे बुलंद थी सईदा शहर बानो। वो जब आईं, तमाम सहाबा यही सोच रहे थे कि फ़ारूक आज़म शहज़ादी का निकाह अपने बेटे के साथ करेंगे, लेकिन सईदना फ़ारूक आज़म ने हज़रत सईदा शहर बानो रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से नहीं किया, बल्कि सैयदना फ़ारूक आज़म ने हज़रत शहर बानू का निकाह हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया। और आपने वो तारीख़ी बात इरशाद फरमाया शहज़ादियाँ शहज़ादों के लिए होती हैं। आपके नज़दीक सबसे बड़े शहज़ादे हुज़ूर के नवासे हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनसे फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला पैदा हुए। 2 बाकी शहज़ादियाँ थीं, एक शहज़ादी का निकाह सैयदना फ़ारूक आज़म ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया, एक का निकाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर से फरमाया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से जिस शहज़ादी का निकाह हुआ उनसे पैदा हुए हज़रत सालिम, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर। आपका निकाह जिस शहज़ादी से हुआ उनसे पैदा हुए जनाब सैयदना कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो मदीना के सबसे बड़े मुफ्ती थे। कासिम वही हैं जो जनाब सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ के नाना जान हैं। हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर के यहाँ जब हज़रत कासिम पैदा हुए, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के नाना जान हैं, हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर अपने बेटे मोहम्मद कासिम के लिए अपने भाई हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से उनकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए गए। हज़रत कासिम का निकाह हुआ किससे? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की बेटी से। कासिम भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पोते, और जिनसे आपका निकाह हुआ वो भी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पोती। उनसे जो बेटी पैदा हुई सैयदा फरवा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका निकाह अब हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत सैयदना इमाम बाकिर के साथ हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे हज़रत सैयदना इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रिश्ता मांगा, किससे? हज़रत सैयदना कासिम से। फिर जब हज़रत फरवा का निकाह हुआ हज़रत इमाम बाकिर से, उनसे फिर सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ पैदा हुए। इमाम जाफ़र सादिक़ इस फरमाते थे कि मैं अली से 1 दफ़ा पैदा हुआ और मैं अबू बकर से 2 दफ़ा पैदा हुआ हूँ। हुज़ूर के सहाबा और आले बैत के दरमियान मोहब्बत तो देखें आप। भला अपने दुश्मनों से भी कोई रिश्तेदारी रखता है? रिश्ता उसी से कायम किया जाता है जिसके साथ दिलो जान से मोहब्बत होती है, दिलो जान से जिस पर भरोसा होता है। तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ वो अजीम शख्सियत हैं, खून सिद्दीक़ भी हैं और खून अली भी हैं। अल्लाह ने आपको बेशुमार अज़मतें अता फ़रमाई, सारी ज़िंदगी आपने हुज़ूर के दीन के लिए वक्फ़ फरमा दी।
ساری زندگی حضور کے دین کی تبلیغ میں مصروف عمل رہے، حق گوئی آپ کے اندر اتنا تھی۔ منصور اس وقت کا حکمران تھا، جب آپ کو اپنے دربار میں بلایا تو آپ منصور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ دیکھیں حضور کے آل بیت کی بہادری دیکھیں آپ، اللہ نے کتنا نوازا ان کو، حاکم وقت کے آپ سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی حق گوئی اللہ نے دکھانی تھی منصور کو، تو منصور کو اس وقت ایک مکھی نے تنگ کیا۔ منصور حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اللہ نے مکھیوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ قربان جائیں آپ کی حق گوئی پر، حاکم وقت کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا منصور، اللہ نے مکھیوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تجھ جیسے ظالم اور جابر حکمران کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں۔ ایسی اللہ نے آپ کو حق گوئی عطا فرمائی۔